एक छोटी सी चिड़िया उड़ने का आनंद ले सकती है। एक छोटी सी तितली फूलों का मकरंद ले सकती है। किसी को छोटा समझने की आदत छोड़ दो। गुलाब की छोटी सी कलिका भी सुगंध दे सकती है। अब आप सुनिए प्रवचन विषय कबीरा गर्व न कीजिए। जीवन सफर का 8वां पाथे है, न खुद अपने अहंकार को बढ़ाओ और न अपने कारण दूसरों के अहंकार को भोजन दो। आज के मनुष्य की यह कैसी विडंबना है। थोड़ा सा सम्मान मिलते ही वह पागल हो जाता है। जरा सा धन प्राप्त होते ही बेकाबू हो जाता है। साधारण सा ज्ञानार्जन सीखते ही वह उपदेश की भाषा में बोलने लग जाता है। तनिक सा यश मिलते ही दुनिया का उपहास करने लग जाता है। यदि सुंदर रूप मिल गया तो वह दर्पण को तोड़ डालता है। थोड़ा सा अधिकार हासिल हुआ, वह दूसरों को तबाह करने में लग जाता है। इस प्रकार तमाम उम्र यह मनुष्य चलनी से पानी भरने की प्रक्रिया करते हुए अपने आप को बड़ा महत्वपूर्ण समझता है। संत कबीर ने मनुष्यों को प्रतिबोधित करते हुए एक दोहा लिखा है। कबीरा गर्व न कीजिए, काल गहे कर केस, न जाने कित मारी है, क्या घर क्या परदेस। ध्यान दे, मनुष्य की सभ्यता जितनी विकसित हुई है उतना ही मनुष्य जटिल, कठोर और अहंकारी बन गया। मनुष्य के हाथ में कुछ भी नहीं है, फिर भी उसे मैं कुछ हूँ का वहम पैदा होता है। यह वहम कहता है मैं सारे संसार का केंद्र हूँ, मेरे बिना दुनिया का कोई काम नहीं चलता, मैं ही सबका पालन पोषण करता हूँ, मैं न रहूँ तो परिवार भूखा मर जाएगा। परंतु अभिमानी के सारे विचार व्यर्थ की कल्पनाएं हैं। किसी के बिना किसी का काम रुकता नहीं। सभी को अपने कर्मों के अनुसार सब कुछ मिलता है, परंतु व्यक्ति मान लेता है मैं ही सबके लिए सहारा हूँ। हर व्यक्ति यह सोचता है मानो सभी गीत उसी के लिए गाए जाते हैं, हवाएं उसी के लिए बहती हैं, चंद्र सूर्य भी उसी के लिए परिक्रमा करते हैं और आकाश के बादल भी उसी के खेत में बरसते हैं। प्रकृति का यह महान आश्चर्य है। सीपियों ने असंख्य मोतियों को जन्म दिया, परंतु वे कभी इठलाई नहीं। कीचड़ ने असंख्य कमल पैदा किए, किंतु गर्व से गर्दन को कभी ऊंचा नहीं उठाया। सिर्फ मनुष्य ही इस धरती पर ऐसा प्राणी है जिसका स्वर है आई एम एवरीथिंग, यानी मैं ही सब कुछ हूँ और इस दुनिया में जो भी हो रहा है उस पर मेरी पूरी मालकियत है। यदि कोई फूल खिले तो मेरे लिए ही खिले, और अगर सूरज निकले तो मेरे आंगन को ही प्रकाशित करे। इस दुनिया का सत्य यह है, यहाँ कोई भी केंद्र नहीं है। दुनिया चल रही है, उसी में हम चल रहे हैं। ट्रेन दौड़ रही है, उसमें हम बैठे हुए हैं। एक रथ गुजर रहा था और एक मक्खी रथ के पहिए की कील पर बैठी हुई थी। रथ के चलने से बड़ी धूल उड़ रही थी, क्योंकि रथ में 12 घोड़े जुड़े हुए थे। बड़ी भयंकर आवाज़ हो रही थी। उस मक्खी ने आसपास देखा और कहा आज मैं बड़ी धूल उड़ा रही हूँ, और जब इतनी धूल उड़ा रही हूँ तो सचमुच मैं बहुत बड़ी हूँ। सच में ऐसा ही है हमारा अहंकार। जैसे एक बूढ़ी औरत के पास मुर्गा था, वह मुर्गा सुबह सुबह बांग देता था, तभी सूरज निकलता था। इस बात से उस बुढ़िया को बड़ा अहंकार आ गया। उसने गांव वालों को अपनी ऐंठ दिखलाते हुए कहा मुझसे जरा सोच समझकर व्यवहार करना। यदि मैं अपने मुर्गे को लेकर दूसरे गांव चली गई तो फिर यहाँ सूरज नहीं निकलेगा। याद रखो, मेरा मुर्गा जब बांग देता है तभी सूरज निकलता है। ठीक इसी प्रकार हर मनुष्य को यही ख्याल है कि अगर मैं नहीं रहा तो जाने क्या हो जाएगा। जिंदगी में जो हो रहा है वह किसी के लिए नहीं हो रहा, बल्कि सब कुछ प्रकृति के क्रमानुसार हो रहा है। याद रख लेना, इस अहंकार के बड़े रंग हैं और बड़े रूप हैं। हर जगह वह अहंकारी भूल चूक खोज ही लेता है। अहंकार की गति ऐसी है जैसे कोई साइकिल चलाता है,
तो पैडल मारता है। यदि वह पैडल चलाना रोक दे तो साइकिल थोड़ी बहुत दूर तक चल जाएगी और ढलान हो तो थोड़ी ज़्यादा देर चल जाएगी, फिर अपने आप रुक जाती है, संभल नहीं सकती। अहंकार की साइकिल भी महत्वाकांक्षा के पैडल मारने से चलती है। चीनी दार्शनिक लाओ त्से ने कहा है, न खुद अपने अहंकार को बढ़ाओ और न अपने कारण दूसरों के अहंकार को भोजन दो, क्योंकि वह भी पाप है। अभिमानी व्यक्ति सोडा वाटर के बॉटल की गोली की तरह न तो अंदर की गंदगी को बाहर निकलने देता है और न ही बाहर की ताज़ी हवा को अंदर आने देता है। वह तो अपने अहंकार के घोड़े पर बैठकर दूसरों को जीतने और प्रतिशोध लेने के लिए चल पड़ता है। एक यहूदी धनपति एक दिन फ़कीर हसीद के पास आए। उनके सानिध्य में बैठकर वह धनपति कहने लगा, मैं परमात्मा का ध्यान करना चाहता हूँ, कितनी भी कोशिश क्यों न कर लूँ, क्यों ध्यान में मन नहीं लगता। मेरा मन सदा मैं के स्वर से भरा रहता है। फ़कीर ने कहा, आओ मेरे साथ चलो। फ़कीर उसे खिड़की के पास ले गए और पूछा, इस खिड़की के कांच से तुम्हें बाहर का क्या क्या दिखाई दे रहा है? धनपति ने कहा, बाहर में रहे हुए वृक्ष, आकाश में उड़ते हुए पक्षी, बादल, सूरज, सब कुछ मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि यह कांच पारदर्शी है। अब फ़कीर धनपति को दूसरी तरफ ले गया, जहाँ दीवार पर आईना लटका हुआ था, जिसमें धनपति ने अपने को आदम कद निहारा। तब फ़कीर ने पूछा, इस कांच में और उस कांच में तुम्हें क्या फ़र्क महसूस हुआ? धनपति ने कहा, इस कांच में तो मेरी शक्ल के अलावा बाहर के कुछ भी दृश्य नज़र नहीं आए। फ़कीर ने कहा, इस कांच के पीछे सिल्वर कोटिंग होने से आर पार की चीज़ें दिखाई नहीं देती, सिर्फ अपनी शक्ल दिखाई देती है। ऐसी भौतिक वस्तुओं की सिल्वर कोटिंग तुम्हारे चारों ओर है। अतः जब तुम परमात्मा का ध्यान लगाने बैठते हो तो अपने मैं में ही उलझ जाते हो, प्रभु के द्वार तक नहीं पहुंच पाते। अहंकार की परत जब तक तुम्हारे अंतस में बनी रहेगी तब तक तुम्हें अपने से अतिरिक्त कोई नहीं दिखेगा। मैं का प्रचार नहीं होना चाहिए, यह बने जीवन का लक्ष्य। हकीकत है, सुगंध का प्रचार करना जीवन का लक्ष्य नहीं है। जीवन का लक्ष्य है सुगंधित बनना। यह सत्य है। सुगंध कभी भंवरों को नहीं खोजती, भंवरे स्वयं सुगंध से आकर्षित होकर पहुंच जाते हैं। संत कबीरदास जी ने अहंकारियों को चेतावनी देते हुए जीवन का सच्चा पाथे दिया। जब तक इस संसार रूपी समुद्र में हमारी जीवन नैया है, तब तक गर्व मत करो। कबीरा, गर्व न कीजिए, कबहू न हंसिए कोई, अबहू नाव समुंदर में का जाने का होए।